नमस्कार मित्रों, मैं हूं जय दवे। आप लेके आया हूं बहुत ही शानदार स्टोरी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी ख्याति क्लासेस में। आज मैं बताने आया हूं भय से किस तरह जीतना है। जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको अब किसी प्रकार का डर नहीं होगा, और देश के अंदर जो कोरोना महामारी है उससे जो डर रहे हैं लोग, जो भयभीत हो रहे हैं, जैसे भय के कारण उनकी मृत्यु हो रही है, वह भी इस स्टोरी को सुने और भय को इस बार हराना है और अपने को जीतना है। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं अपनी स्टोरी। तो सुनते हैं आज की कहानी, भय से किस तरह जीता जाता है। तो बात करते हैं, दो व्यक्ति थे, एक था मोटू, दूसरा था पतलू। दोनों शिकार करने के लिए जंगल में गए और वहां पे बहुत देर हो चुकी थी शिकार को ढूंढते ढूंढते, और वहां पे रात हो गई। उस कारण से अब वह दोनों मोटू और पतलू घर नहीं आ सकते थे। उस कारण से दोनों ने विचार किया और निर्णय लिया कि आज की रात, आज की नाइट अपन दोनों यहीं सोएंगे। तो वहां पे निर्णय लेते समय एक मोटू ने वहां पे एक बात कही। मोटू ने कहा कि जब मैं सोऊंगा तब तुझे पहरा लगाना है, और जब तू सोएगा तब मुझे पहरा लगाना है। यानी आधी रात तेरे को सोना है, आधी रात मुझे सोना है। तो सबसे पहले मोटू सो गए और वह आराम करने के लिए चले गए। मोटू बहुत गहरी नींद के अंदर आ चुके थे। तो पतलू वहां पे पहरा लगा रहा था। इतने में जंगल में से बहुत ही भयानक आवाज आई, और वहां पर पतलू जो था उसको बहुत ही डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद फिर जोर से वहां पर आवाज आई तो पतलू को और ज्यादा डर लगा, और थोड़ी देर बाद पतलू को जो चिल्ला रहा था वह राक्षस उसे दिख गया। तो पतलू वहां पे बेहोश हो गया। अब पतलू वहां पे बेहोश हो चुका था तो मोटू की नींद वहां पे खुल गई। तो मोटू ने देखा कि पतलू तो सोया है। अब उनका निर्णय यह था कि पतलू जब सोएगा तब मोटू पहरा लगाएगा। तो मोटू ने क्या किया, वहां पे पहरा लगाना चालू कर दिया। और मोटू ने जब यही आवाज फिर से मोटू ने सुनी और वहां पे जोर से चिल्लाने लगा राक्षस, तो मोटू ने जब इसकी आवाज सुनी और मोटू ने उस राक्षस को देखा, तो मोटू ने उस राक्षस को क्या कहा, अरे ओ राक्षस, आवाज कम करो, मेरा दोस्त पतलू सोया है। देखो वहां पे मोटू ने क्या कहा राक्षस को कि आवाज कम करो, मेरा दोस्त सोया है। और थोड़ी देर बाद राक्षस फिर जोर से चिल्लाने लगा और जबरदस्त चिल्लाने लगा। तब मोटू ने उसको कहा, अरे ओ राक्षस, तुम मुझे जानते नहीं हो, नहीं तो तुम्हारा क्या कर दूंगा मैं। तो वहां पे राक्षस बहुत डर गया और राक्षस वहां से भाग गया। अब सुबह हो गई, पतलू उठ गए नींद से। ठीक है, पतलू बेहोश थे, अपनी नींद पूरी कर ली थी इन्होंने, और सुबह वो उठ गए, दोनों अपने घर की ओर लौटने लगे। तब पतलू ने मोटू से कहा कि मोटू, रात को क्या हुआ था पता है, कि रात को मैंने एक बहुत भयानक राक्षस देखा था जिससे मैं बेहोश हो गया उसको देखकर। और मोटू ने कहा, बिल्कुल मैंने भी देखा था, मगर मैंने उसने जितना चिल्लाया उतना उससे ज्यादा मैंने उसको चिल्लाया तो वह डर के भाग गया। यानी इस स्टोरी से यह पता चलता है कि भय को भगाने का तरीका एक ही है कि आपके शरीर के अंदर आपके पास पावर होनी चाहिए। जो भी सफलता नहीं मिल रही है उसके ऊपर आपको डरना नहीं है। डट कर उससे लड़ाई करें और डट कर उसको पूरा करें। तो आप असफल हो रहे थे तो सफल 100% होंगे। यानी जो विद्यार्थी हर एग्जाम की तैयारी करता है, रीट की, एसएससी की, एसआई की, आईएएस की, आईपीएस की, ऐसे सभी प्रकार के बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करता है, वह विद्यार्थी ध्यान रखे, कभी अपने शरीर के अंदर भय शब्द नहीं होना चाहिए। भय को भगाने का तरीका एक ही है कि आपका मनोबल कितना मजबूत है। ठीक है, आपका माइंड आप कितना मजबूत करते हैं। डर शब्द आज जीवन हट जाना चाहिए। और कोरोना महामारी जो इंडिया के अंदर बहुत ही फैल गई है और उससे जो लोग मर रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि यहाँ पे जो भी लोग मर रहे हैं वो भय के कारण मर रहे हैं, कोरोना के कारण नहीं मर रहे हैं। कोरोना
पॉजिटिव हो जाते हैं, मगर पॉजिटिव हो गए हमको ऐसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये उनके शरीर के अंदर भय आ जाता है। तो भय के कारण उनका हार्ट बैठ जाता है वह, और क्या हो जाता है लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सभी से मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि भय शब्द, डर शब्द ये आपके जीवन से निकल जाना चाहिए। स्टोरी बहुत छोटी थी, मोटू और पतलू की थी, मगर बहुत ही यह कहानी आपको बहुत ही मजबूत बनाएगी। अब आप इस कहानी को बार बार सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।